खबर आपको बता दें गैरसैंण से, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। शाम 7 बजे तक दिल्ली पहुंच सकते हैं सीएम धामी। कल शाम 5 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक करेंगे। देश के उत्तरी राज्यों की सीमाओं के संबंध में बैठक होनी है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होंगे, जिसके लिए वो दिल्ली रवाना हो चुके हैं। तो शाम 7 बजे तक दिल्ली पहुंच सकते हैं सीएम धामी और कल शाम 5 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक भी करेंगे। गैरसैंण से बड़ी खबर बता दें, उत्तराखंड विधानसभा कल तक के लिए स्थगित हो गया है। कल सुबह 11 बजे तक स्थगित की गई सदन की कार्यवाही। बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल ने पढ़ा अभिभाषण, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। जहां आपको ये बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है और कल सुबह 11 बजे तक स्थगित की गई है सदन की कार्यवाही और बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल ने अभिभाषण पढ़ा। सोमवार को राज्यपाल गुरमीत सिंह के अभिभाषण के साथ बजट सत्र का आगाज हुआ। राज्यपाल गुरमीत सिंह को विधानसभा पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। विधानसभा में राज्यपाल गुरमीत सिंह का अभिभाषण चल रहा था, तो वहीं सदन के अंदर कांग्रेस विधायकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। निर्माण कार्य गतिमान है। राज्यपाल सरकार की कार्य योजना बता रहे थे, सरकार की उपलब्धियां गिना रहे थे। इसी दौरान कांग्रेस का हंगामा चल रहा था। कांग्रेस के हंगामे के बीच राज्यपाल गुरमीत सिंह ने अपना अभिभाषण पूरा किया और कहा कि आने वाला दशक राज्य के विकास का होगा। एक सेल्फ वर्थ का भी एक फीलिंग आई कि किन किन जगह के ऊपर में, किन किन कार्य के ऊपर में, किन किन विभाग ने कितने सुंदर कार्य किए हैं कि एक छोटा प्रदेश पूरे राष्ट्र के अंदर में किस प्रकार से एक अपना एक स्टैंडर्ड दिखा रहा है। सदन के भीतर कांग्रेस की नारेबाजी पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। देखिए, ये स्वच्छ परंपरा नहीं है और राज्यपाल का अभिभाषण पूरे प्रदेश का अभिभाषण होता है। उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, कोई ठोस मुद्दे नहीं है। जब सवाल जवाब होंगे, जब सदन के अंदर चर्चा होगी, तो सभी विषयों पर सरकार की बात आएगी। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सदन के बाहर फोटो सेशन हुआ। विधानसभा अध्यक्ष ने सदन के अंदर मौजूद सभी विधायकों को फोटो सेशन में शामिल होने का न्योता दिया, जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों के विधायक मौजूद रहे। 15 मार्च को उत्तराखंड का बजट पेश होगा और 18 मार्च तक विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही चलने वाली है। एबीपी गंगा के लिए गैरसैंण से पंकज राणा की रिपोर्ट। वहीं राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान हुई नारेबाजी को लेकर वार पलटवार भी शुरू हो गया है। भाजपा ने कांग्रेस की नारेबाजी पर सवाल उठाए हैं, तो वहीं कांग्रेस ने राज्यपाल के अभिभाषण को झूठ का पुलिंदा करार दिया। कांग्रेस की तो आप ये मनोवृत्ति देखिए, आप उनकी सोच देखिए कि राष्ट्रीय गान तक के लिए वो सदन में नहीं रुके और राष्ट्रीय गान तक का अपमान जिन्होंने किया हो, उनसे क्या अपेक्षा की जा सकती है। तो इसलिए मेरा कहना है कि बहुत ही अच्छा जो है सोच है सरकार की, अभिभाषण से साफ पता चलता है और निश्चित रूप से इसका स्वागत करने योग्य है। महंगाई रोकने के लिए कोई ठोस कार्यक्रम नहीं है और डेवलपमेंट के नाम पर तो शून्य दिख रहा है। तो कुल मिलाकर पुराने लेख पर यह सरकार चल रही है। हमें राज्यपाल के भाषण से बड़ी अपेक्षाएं थी, लेकिन जहां तक देखने को मिला है, जितना हम पढ़ पाए हैं, एक कल्पना और एक पब्लिक को, वहां जनता को एक गुमराह करने की एक कोशिश भरा है। बजट सत्र के पहले दिन कांग्रेस ने जोरदार हंगामा किया। सड़क से सदन तक कांग्रेस ने सरकार को घेरने का काम किया। सदन के बाहर कांग्रेस के विधायकों ने धरना दिया। कानून व्यवस्था, पेपर लीक और तमाम मुद्दों पर सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। बजट सत्र का हंगामेदार आगाज, सड़क से सदन तक प्रदर्शन जोरदार। उत्तराखंड के गैरसैंण में प्रदेश की सियासत उफान मार रही है। कांग्रेस अपनी रणनीति के मुताबिक सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। विधानसभा के बाहर कांग्रेस विधायकों ने प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। विधानसभा के बाहर कांग्रेस के विधायक धरने पर बैठे। अंकिता हत्याकांड, पेपर लीक, जोशीमठ संकट समेत कई मुद्दों पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। कांग्रेस ने पहले ही सरकार को घेरने के लिए अपनी तरकश में तीर तैयार कर रखे थे। जैसे ही विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई, कांग्रेस ने तरकश से तीर निकालकर सरकार को भेजना शुरू कर दिया। उधर गैरसैंण के चट्टी बैरियर के पास कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे। कांग्रेस कार्यकर्ता विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे, जिन्हें पुलिस ने चट्टी बैरियर के पास रोक लिया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पेपर लीक समेत कई मुद्दों पर सरकार पर निशाना साधा।
आज जनता के सवालों को लेकर, जिसमें बेरोजगार जो नौजवान हैं, जो जिस तरीके से उन पर लाठीचार्ज किया गया और अब एक भ्रष्ट परीक्षा तंत्र को उनके ऊपर थोपने की कोशिश हो रही है। वो लोग कह रहे हैं कि हाईकोर्ट के जज की देखरेख में सीबीआई की जांच करवाओ, उसको नहीं माना जा रहा है। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 18 मार्च तक चलेगा। 15 मार्च को पहाड़ का बजट पेश होना है, लेकिन सदन के पहले दिन कार्यवाही में हुई कांग्रेस ने अपने तेवर साफ कर दिए। ऐसे में तय है कि कांग्रेस का प्रहार बदलते दिन के साथ और आक्रामक होने वाला है। गैरसैंण से पंकज राणा के साथ लक्ष्मण राणा, एबीपी गंगा। पिथौरागढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, मुनस्यारी में मौसम ने करवट बदली है। भारी बारिश के साथ ओले गिरे। बारिश और ओलावृष्टि से तापमान में गिरावट आई है। तो पिथौरागढ़ से ये बड़ी खबर, जहां अचानक से मुनस्यारी में मौसम ने करवट बदली। भारी बारिश के साथ ओले गिरे और इसी के साथ बारिश और ओलावृष्टि से अब तापमान में भी गिरावट देखने को मिली है। और ये तस्वीरें भी आप देखिए किस तरीके से, देखिए बारिश ने अब लोगों की चिंता बढ़ा दी है और बारिश और ओलों की वजह से एक बार फिर से तापमान में गिरावट देखी जा रही है। और चलिए बात करेंगे चारधाम यात्रा की। तो अगर आप भी चारधाम यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि चारधाम यात्रा से पहले नए वायरस ने टेंशन बढ़ा दी है। एक तरफ चारधाम यात्रा के लिए बम्पर बुकिंग हो रही है, तो वहीं अब इन्फ्लुएंजा वायरस के सब वेरिएंट यानी कि H3N2 की वजह से सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है। अब आपको चारधाम यात्रा में इन नियमों का पालन करना होगा। नए वायरस से सावधान, क्या संकट में पड़ जाएगी चारधाम यात्रा? एक तरफ तो उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की बम्पर बुकिंग चल रही है, तो वहीं नए वायरस ने टेंशन बढ़ा दी है। इन्फ्लुएंजा के सब वेरिएंट N3N2 ने दहशत फैला रखी है। चारधाम यात्रा से पहले नए निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि सभी श्रद्धालु मास्क पहने और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। प्रदेश की जनता के साथ साथ बाहर से आने वाले यात्रियों से अपील की गई है कि नए वायरस का खतरा बढ़ रहा है, ऐसे में गाइडलाइंस का पालन किया जाए। मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया गया है। इस बार बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है, ऐसे में H3N2 वायरस का खतरा भी बढ़ गया है। अप्रैल महीने से चारधाम यात्रा शुरू होनी है, जिसको लेकर ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया चल रही है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर सरकार एक्शन मोड में है। नए नियमों के तहत यात्रा कराई जा रही है। वहीं चारधाम यात्रा के लिए बम्पर बुकिंग हो चुकी है। अब तक 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पंजीकरण करा चुके हैं। केदारनाथ धाम के लिए 1,39,000 श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। बद्रीनाथ धाम के लिए 1,14,000 श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराया है। गढ़वाल मंडल विकास निगम के गेस्ट हाउस में 5 करोड़ की बुकिंग हो चुकी है। 22 अप्रैल से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। 25 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने वाले हैं और 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। पिछले साल 47 लाख से ज्यादा श्रद्धालु चारधाम यात्रा में पहुंचे थे। इस साल यात्रा में सभी पुराने रिकॉर्ड टूटने की उम्मीद है। ऐसे में नए वायरस का खतरा भी बढ़ रहा है, जो प्रशासन के लिए चुनौती की वजह है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।